तमाशा देखो दोस्तों। मूवी की शुरुआत होती है मैक्सिको में, जहां अमेरिकन आर्मी का एक बहुत ही काबिल, निडर और हर नामुमकिन मिशन को पूरा करने वाला एक यूनिट, जिसको दी ए टीम कहा जाता है, वो अपना मिशन पूरा करने के बाद मैक्सिकन गैंगस्टर और उससे मिली हुई आर्मी से अपनी जान बचाकर निकल रहे होते हैं। इस यूनिट में कर्नल हनीबल स्मिथ, फेसमैन, बैराकस और एक हेलीकॉप्टर पायलट मर्डॉक, जो मैक्सिकन हेलीकॉप्टर की गोलीबारी से बचने के लिए बहुत ही काबिलियत और होशियारी से सबकी जान बचा लेता है। और मैक्सिकन फौज का शिकार बनने से पहले मर्डॉक किसी तरह से सबको लेकर अमेरिकन हवाई सीमा के अंदर पहुंचा देता है, जहां अमेरिकन फाइटर जेट कुछ सेकंड्स के अंदर ही मैक्सिकन हेलीकॉप्टर को मिसाइल से उड़ा देता है। फिर अब अगला सीन शुरू होता है 8 साल और 80 कामयाब मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद, जब अमेरिकी फौज का इराक से वापसी का आखिरी दिन होता है। तभी उस बेस पे CIA का एक एजेंट लिंच हैनिबल से जाकर मिलता है और उसको बताता है कि अगले 30 घंटे के अंदर इराक का एक टेररिस्ट ग्रुप $1 खरब से भी ज्यादा का पैसा लेकर तस्करी करने की फिराक में है। अमेरिकन करेंसी की नोट छापने वाली प्लेट्स उन लोगों के पास हैं और वो अभी भी करेंसी छाप रहे हैं, जिसके बाद इराकी सारा पैसा गैर कानूनी तरीके से अमेरिका ले जाने की कोशिश करेंगे। और इतना सारा पैसा ले जाने के लिए वो बख्तरबंद गाड़ियों, ट्रक्स और खतरनाक हथियारों से लैस कंटेनर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो लिंच हनीबल से कहता है कि ये मिशन ऑफिशियली ब्लैक फॉरेस्ट एजेंसी को दिया गया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ब्लैक फॉरेस्ट इतनी काबिल नहीं है जितनी तुम्हारी दी ए टीम है। क्योंकि इस मिशन के ऑर्डर्स हमें दिए गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ब्लैक फॉरेस्ट से पहले तुम ये मिशन पूरा करो। ये सब सुनने के बाद हनीबल अपनी बेस के कमांडर जनरल मॉरिसन के पास पहुंच जाता है और मिशन के लिए ब्लैक फॉरेस्ट यूनिट के बजाय उसकी टीम को भेजने का बोलता है, क्योंकि हनीबल भी ये बात जानता है कि ब्लैक फॉरेस्ट इस मिशन को पूरा नहीं कर सकेगी और ये करेंसी प्लेट्स की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। हैनिबल, जो कमांडर मॉरिसन का बहुत पुराना और अच्छा दोस्त भी होता है, तो वो किसी तरह कमांडर से इस मिशन पे जाने की मंजूरी ले लेता है, जो कि एक अनऑफिशियल मंजूरी होती है। जिसके बाद हैनिबल अपनी यूनिट के साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए प्लान बनाता है और अपने प्लान के हिसाब से मिशन को कामयाब करने के लिए सारी जरूरी तैयारियां करने के बाद टीम के साथ अपने मिशन पे उतर जाता है। तो इस यूनिट के चारों सोल्जर्स अपने हिस्से के प्लान के हिसाब से काम करते हैं, जहाँ इराकी गैंगस्टर्स पैसों से भरे कंटेनर्स भारी हथियारों से लैस लोगों के साथ लेकर निकलते हैं। तो सबसे पहले फेसमैन उस कंटेनर तक पहुंचने के लिए गटर के रास्ते से होता हुआ उस ट्रक तक पहुंच जाता है और कंटेनर के नीचे से पीछे आने वाली गाड़ियों को रास्ते से हटाता है। जिसके बाद दूसरी हथियारों से लैस गाड़ी जब फेसमैन पे हमला करने बढ़ रही होती है, तभी बैराकस अपनी बाइक पे वहां पहुंचता है और उस गाड़ी को रास्ते से हटाकर फेसमैन को भी बचाता है और उस ट्रक पे चढ़कर बाकी के गुंडों के साथ साथ ट्रक ड्राइवर को भी मारकर खुद उस ट्रक को कंट्रोल में ले लेता है। जिसके बाद हैनिबल भी रस्सी से झूलता हुआ उस ट्रक तक पहुंचकर बैराकस पे हमला होने से बचाता है और फिर वो कंटेनर लेकर बगदाद से बाहर निकलने के लिए हैनिबल और फेसमैन उस कंटेनर पे काफी सारे एयरबैग्स लगा देते हैं। इतने में गैंगस्टर्स की एक और गाड़ी दोबारा उन पर हमला करने पहुंच जाती है। तो प्लान के हिसाब से चलते हुए बैराकस ट्रक चलता हुआ छोड़कर कंटेनर के अंदर घुस जाता है और वो ट्रक रास्ता खत्म होने पर एक नदी के अंदर जा गिरता है। तभी वहाँ पे इस यूनिट का पायलट मर्डॉक एयरशिप लेकर उन गैंगस्टर्स की गाड़ी मार गिराता है, जिसके बाद उस पैसों से भरे कंटेनर को बांधकर एयरशिप की मदद से अपनी बेस पर पहुंचा देते हैं। जहां उनका कमांडर मॉरिसन हैनिबल से मिलने पहुंच रहा होता है, तो वहां आते ही उसकी गाड़ी तबाह हो जाती है। ये देखकर हैनिबल और उसका यूनिट बहुत घबरा जाता है। तभी उनको वहां से ब्लैक फॉरेस्ट यूनिट के कुछ लोग भागते हुए दिखते हैं। उनमें से कुछ लोग उस पैसों से भरे कंटेनर में घुसकर अंदर रखी हुई नोट छापने वाली प्लेट्स लेकर निकल जाते हैं, जिसके बाद सारे पैसे और कंटेनर भी धमाके से उड़ा दिया जाता है। तो उन लोगों को देखकर दी ए टीम उन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ब्लैक फॉरेस्ट यूनिट के लोग गद्दारी पे उतर आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनके हाथ नहीं लग पाता। इतने में वहाँ कैप्टन सोसा अपनी टीम के साथ आ जाती है और हैनिबल और उसके यूनिट को गिरफ्तार कर लेती है। फिर दिखाते हैं गैर कानूनी और आर्मी की तरफ से बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के इस मिशन में घुसने के लिए उन पे मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें उस पूरे यूनिट उर्फ दी ए टीम को अपने ओहदों से बेदखल करके 10 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। अब अगला सीन दिखाते हैं 6 महीने बाद का, जब CIA ऑफिसर लिंच दोबारा हैनिबल से मिलने मिलिट्री जेल पहुंचता है और उसको बताता है कि तुम्हारे साथ इराक में जो कुछ भी हुआ था उस सब के पीछे ब्लैक फॉरेस्ट के एक गद्दार ऑफिसर पाइक का हाथ है और यहाँ तक कि $1 खरब की तस्करी भी पाइक ही करवा रहा था और अभी भी वो नोट छापने वाली प्लेट्स उसी के पास मौजूद है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ तुम और तुम्हारी यूनिट ही कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कानूनी तौर पर नहीं निकाल सकता। इसके जवाब में हनीबल लिंच से कहता है कि एक सिगार में थोड़ी मात्रा में
नाइट्रोडॉक्सिन जहर मिलाकर मुझ तक पहुंचा दो। तो दिखाते हैं कि जेल में हैनिबल तक वो सिगार पहुंच जाता है, जिसके पीते ही हैनिबल का दिल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है और जब उसकी बॉडी को मुर्दा समझकर खत्म करने वाले होते हैं तब हैनिबल दोबारा जिंदा हो जाता है और उस आग से बचने के लिए नीचे एक पैसेज में चला जाता है और जिंदा बचकर उस जेल से भाग जाता है। जिसके बाद हैनिबल फेसमैन को भी उसकी जेल से भगा ले जाता है, क्योंकि हैनिबल स्मिथ फिर से अपनी यूनिट दी ए टीम को इकट्ठा करके अपने अधूरे मिशन को पूरा करना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों बैरकस को साथ लेते हैं और तीनों मिलकर टीम के आखिरी मेंबर मर्डॉक को भी छुड़ाने निकलते हैं। कैप्टन सोसा जो ये सब देख रही होती है कि हैनिबल स्मिथ जेल से भाग चुका है, उसके बाद अपने सारे साथियों को भी जमा कर रहा है, तो वो उन भगोड़ों को पकड़ने के लिए उनसे पहले मर्डॉक को लेने पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ मर्डॉक बिल्कुल पागल नजर आने की एक्टिंग करता है, तो इतने में उस हॉस्पिटल की दीवार तोड़कर उसकी टीम अंदर घुस जाती है और मर्डॉक को अपने साथ भगा ले जाते हैं। वहीं कैप्टन उनको पकड़ने अपने साथियों के साथ दी ए टीम का पीछा करती है, तो वो चारों भागते हुए करीब की एक अमेरिकन एयरबेस के अंदर घुस जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से उनके एक बड़े कार्गो प्लेन के साथ साथ उसके अंदर मौजूद एक आर्मी टैंक को लेकर भाग जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि यूएस आर्मी की संपत्ति चुरा ले जाने की वजह से अमेरिकन आर्मी उस प्लेन को मार गिराने के लिए अपने 2 ड्रोन्स भेज देती है, जो उस प्लेन पे मिसाइल और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मर्डॉक उन हमलों से थोड़ी देर तो प्लेन को बचा लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में ड्रोन्स के मिसाइल से वो प्लेन तबाह हो जाता है। लेकिन उसके अंदर मौजूद टैंक महफूज होता है, जो नीचे गिरते हुए उसका पैराशूट खुल जाता है। तो अमेरिकन एयरफोर्स ये समझ जाती है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं और इस टैंक के अंदर मौजूद हैं। तो अब वो ड्रोन्स उस टैंक पे फायरिंग शुरू कर देते हैं और उन ड्रोन्स को रोकने के लिए फेसमैन टैंक पे लगी मशीन गन से उन ड्रोन्स पे हमला करता है और उनमें से एक ड्रोन को मार गिराता है। इतने में उस टैंक के 3 पैराशूट में सिर्फ एक पैराशूट ठीक हालत में बचता है, जिसकी वजह से वो टैंक सीधा तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिर रहा होता है। इतने में हैनिबल को करीब में एक झील नजर आती है, तो उस झील तक टैंक को ले जाने के लिए उस पे लगी तोप को दूसरी तरफ घुमाकर तोप से फायरिंग करना शुरू करवाता है, जिसके प्रेशर से टैंक अपनी जगह तब्दील करने लग जाता है। जिसके दौरान दूसरा ड्रोन भी मारा जाता है और टैंक उस झील के ऊपर तक आ जाता है और फिर हैनिबल उस तोप का रुख सामने की तरफ करके फायर करवाना शुरू करता है। तो प्रेशर की वजह से टैंक के नीचे गिरने की रफ्तार कम हो जाती है और वो टैंक नदी में गिर जाता है और उसके अंदर मौजूद दी ए टीम महफूज जिंदा बच जाती है। जिसके बाद टैंक लेकर वो लोग जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के लिए निकल जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि कैप्टन सोसा को उसके लोग एक खबर देते हैं, जिससे उसको शक होता है कि लिंच हैनिबल स्मिथ और उसकी टीम को भगाकर उनकी मदद से वो प्लेट्स हासिल करना चाहता है और इस काम के लिए वो दी ए टीम का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और अपना काम पूरा होने के बाद पूरी टीम को मारने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हैनिबल और उसकी यूनिट ब्लैक फॉरेस्ट के गद्दार एजेंट पाइक को पकड़ने का प्लान बनाता है। तो उनको पता चलता है कि पाइक किसी अनजान अरब आदमी के साथ मिलकर नोट छापने वाली प्लेट्स की तस्करी करने का प्लान बना रहा है और वो सारी प्लेट्स उनको एक साथ जर्मनी के बैंक में मिल सकती हैं, जहां पाइक उस अरब के साथ प्लेट्स की डील करने वाला है। तो वहां से प्लेट्स चुराने के लिए दी ए टीम जर्मनी के उसी बैंक पे पहुंचकर अपनी पोजीशंस ले लेती है। वहीं पाइक भी उस अरब के साथ उसी बैंक में सारी प्लेट्स एक ब्रीफ केस में रखकर वहां से निकलने ही वाला होता है। तभी उसी बिल्डिंग की छत से हैनिबल बैंक के उसी फ्लोर के अंदर घुसता है जहां वो अरब और पाइक प्लेट्स लेकर निकल रहे थे। वहां आकर स्मिथ सबसे पहले स्मोक ग्रेनेड इस्तेमाल करता है और उस अरबी आदमी को पैराशूट पहनाकर बिल्डिंग से फेंक देता है, जिसको मर्डॉक अपने हेलीकॉप्टर से पकड़ के ले जाता है। जिसके बाद हैनिबल पाइक से वो ब्रीफकेस लेकर उस बिल्डिंग से निकलकर भागता है, जहां पाइक भी उठकर हैनिबल को रोकने और प्लेट्स वापस लेने के लिए उस पर गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से स्मिथ के पास से वो ब्रीफकेस गिर जाता है। जो देखकर बैरकस सामने वाली बिल्डिंग से उस ब्रीफकेस को लेने उतरता है और ब्रीफकेस उठाकर भागना शुरू करता है। तो पीछे से पाइक फिर से बैरकस को रोकने के लिए बिल्डिंग से उतर जाता है और उसका पीछा करते हुए उस पर गोलियां चला रहा होता है, जिनमें से एक गोली बैरकस को लग जाती है और वो गिर जाता है। जिसके बाद पाइक ब्रीफकेस हासिल करने के लिए बैरकस को मारने ही वाला होता है। इतने में स्मिथ गाड़ी से आकर पाइक को उड़ा देता है और ब्रीफकेस के साथ बैरकस को लेकर निकल जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि दी ए टीम उस अरब आदमी को किडनैप करके अपने सेफ हाउस पे ले जाते हैं और वहाँ उनको पता चलता है कि ये आदमी असल में जनरल मॉरिसन है, जिसने अपनी मौत का नाटक करके पाइक और एजेंट लिंच के साथ मिलकर नोट छापने वाली प्लेट्स चुराने के लिए ये सब प्लान बनाया था और इस सब का जिम्मेदार दी ए टीम को बना दिया था। जिसके बाद स्मिथ लिंच को फोन करता है और उसको बताता है कि वो प्लेट्स और मॉरिसन उसके पास है और अगर वो प्लेट्स हासिल करना चाहता है तो उसकी और उसकी टीम की बेगुनाही साबित करने का सारा बंदोबस्त करे। इसके जवाब में लिंच उससे थोड़ा टाइम मांगता है और पीछे से अपना एक हथियारों से लैस जहाज हैनिबल की लोकेशन पे भेज देता है, जो उसके सेफ हाउस पे बमबारी करके सब तबाह कर देते हैं। इस हमले के बाद लिंच और सबको कंफर्म हो जाता है कि हैनिबल और उसकी यूनिट के साथ साथ मॉरिसन भी वहां मारा गया है। इस बमबारी में मॉरिसन तो मारा जाता है, लेकिन वो चारों बच जाते हैं जो प्लेट्स लेकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद लिंच जाकर पाइक को अपने कब्जे में करके ले जाता है, लेकिन अचानक लिंच का एक आदमी उसको खबर देता है कि कैप्टन सोसा के फोन पे हैनिबल की कॉल आ रही है, जो वो लोग पहले ही ट्रेस कर चुके हैं।
जिसके बाद हैनिबल और सोसा कॉल पे जो सारी बात करते हैं वो ये जानते थे कि लिंच उनकी ये सब बातें सुन रहा है और उसको ही जानबूझकर सुनाने के लिए एक फर्जी कहानी बनाते हैं, जहां हैनिबल कैप्टन सोसा से एक सौदा करने का बोलता है कि वो प्लेट्स और जनरल मॉरिसन उसके कब्जे में है और कहता है कि मॉरिसन की गवाही से हम चारों की बेगुनाही साबित हो सकती है और इसी के साथ लिंच की असलियत भी सामने आ जाएगी और यूएस आर्मी को वो नोट्स छापने वाली प्लेट्स भी वापस मिल सकती हैं। जिसके बाद उसको लॉस एंजलिस के एक बंदरगाह पे मिलने का कहता है, जहां वो प्लेट्स और मॉरिसन को उसके हवाले करेगा और बदले में अपनी और अपनी टीम की बेगुनाही मांगता है। लिंच ये सब बातें सुन चुका होता है, जिसके बाद सोसा भी दी ए टीम की मदद करने में लग जाती है। फिर दिखाते हैं कि इस आखिरी और सबसे बड़े मिशन को कामयाबी से पूरा करने के लिए इस बार फेसमैन प्लान बनाता है, जहां वो बहुत ही चालाकी और दुश्मन को बेवकूफ बनाने और लिंच को सबके सामने प्लेट्स के साथ रंगे हाथ पकड़वाने का बेहतरीन प्लान बनाता है। जहां वो मर्डॉक के चेहरे पे एक बहुत ही मजबूत लोहे का मास्क पहनाकर कपड़े से ढक देते हैं ताकि उसको जनरल मॉरिसन का बहरूपिया बना सके। अब इस सीन में दिखाते हैं कि लिंच पाइक के साथ अपने सिपाहियों की यूनिट लेकर बंदरगाह पहुंच चुका होता है, जहां उसके सारे सिपाही हथियारों के साथ अपनी पोजीशंस पे होते हैं। तभी वहां मौजूद एक बड़े कार्गो शिप में रखे काफी कंटेनर्स में से एक कंटेनर के अंदर से हैनिबल निकलता है और मर्डॉक को मॉरिसन का बहरूपिया बनाकर ले जा रहा होता है और जैसे ही उस पे गोली चलती है, वहां से दी ए टीम का प्लान स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद आतिशबाजी से दुश्मन का ध्यान भटकाया जाता है और वहीं बराबर दो कंटेनर्स में से दो गाड़ियां निकलकर भागने लगती हैं, लेकिन उन पे गोलियां चलाकर दोनों गाड़ियां भी तबाह कर दी जाती हैं। तो उन गाड़ियों में पेट्रोल के डब्बे रखे हुए थे, जिसपे बैरकस और फेसमैन आग लगाकर धमाका कर देते हैं, जिससे दुश्मन अलग अलग जगह बढ़ जाता है। इतने में पाइक एक रॉकेट लॉन्चर से उस बड़े कार्गो शिप पे रॉकेट फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरा शिप तबाह हो जाता है और धमाके से उसके ऊपर काफी तादाद में रखे कंटेनर्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं और वो शिप तबाह होने की वजह से फेसमैन का प्लान भी बेकार हो जाता है। जिसके बाद सब अपनी जान बचाने और लिंच को पकड़ने में लग जाते हैं। वहीं फेसमैन भी बड़े कंटेनर्स के नीचे दबने से खुद को बचाता हुआ भाग रहा होता है, तो उसका सामना वहाँ पाइक से हो जाता है, जो उस पे गोलियां बरसाने लगता है। तो फेसमैन भी उसका मुकाबला करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाने पे पाइक उसको घेर लेता है और फेसमैन को मारने ही वाला होता है। तभी बैरकस बाइक पे वहाँ आकर फेसमैन की जान बचाता है और पाइक को एक ही बार में जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ लिंच प्लेट्स और मॉरिसन को ढूंढता हुआ उसके कंटेनर तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पे हैनिबल लिंच को मारने उस पे हमला करता है, लेकिन लिंच अपने पलटवार से हैनिबल की गन छीनकर उसको मार के गिरा देता है और उसको खत्म करने से पहले मॉरिसन को गोली मार देता है और ब्रीफकेस के अंदर प्लेट्स चेक करने के बाद हैनिबल को जान से मारने वाला होता है। तो इतने में वो कंटेनर ऊपर उठा लिया जाता है और वहाँ कैप्टन सोसा के साथ CIA और आर्मी के काफी सिपाही मौजूद होते हैं, जो लिंच को प्लेट्स के साथ रंगे हाथों पकड़ते हैं। तभी पीछे से मॉरिसन भी वापस उठकर बैठ जाता है, जो असल में मर्डॉक होता है, जिसके चेहरे पे बहुत ही मजबूत लोहे का मास्क पहनाया हुआ था और उस पे केचप के साशे चिपकाए हुए थे ताकि गोली लगने से खून निकलने का इफेक्ट नजर आए। और फिर लिंच को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके साथ दी ए टीम की बेगुनाही भी साबित हो जाती है और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।